हेलो फ्रेंड, मैं राजेश आचार्य शिवानी देवी सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। कैसे आए आप लोग? कोरोना वायरस के कारण हम लोगों का क्लास हैम्पर हो रहा है, तो मैं सारे बच्चों से यह अपील करूंगा कि आप लोग परेशान न हो, स्पेशली क्लास 10th के बच्चे से, क्योंकि सारे टीचर आप लोगों के लिए ऑनलाइन वीडियो क्लासेस ऑलवेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप लोग केयरफुली सारे वीडियो को देखें और घर पे ही अपना काम करें। आज हम क्लास 10th के कोऑर्डिनेट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट क्लास 10th। कोऑर्डिनेट क्या है? हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, क्लास 9th में कोऑर्डिनेट के बारे में। उसी को थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ जियोमेट्री that defines of a point on a plane। कोऑर्डिनेट एक ज्योमेट्री का ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी पॉइंट को प्लेन में डिफाइन करते हैं, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास 9th में स्टडी किया भी है। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दिस टाइप का होता है। इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड इट इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन डिनोटेड बाय ओ। ओरिजिन या इसी को हम लोग सेंटर भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इट इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, इट इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस एंड प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस एंड माइनस होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस एंड माइनस होता है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। इसमें हम लोगों ने 9th क्लास में स्टडी किया होगा कि किसी भी क्वाड्रेंट में जब कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन रहता है तो उसमें हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करते थे, उसी को थोड़ा हम लोग याद करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 5 एंड 4। 5 को जो हम लोग डिनोट करते थे उसको x कहते थे और 4 को जिस हम लोग डिनोट करते थे इट इज कॉल्ड y। इस x को हम लोग एब्सिसा एंड इस y को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। दिस लाइन जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसी को हॉरिजेंटल लाइन एंड इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, इसी को वर्टिकल लाइन भी बोला जाता है। यहाँ पे जो सेंटर है, जब इस डायरेक्शन में हम लोग मूव करते हैं तो इधर पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में जब हम लोग मूव करते हैं तो निगेटिव। इन द सिमिलर वे जब हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो
पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में हम लोग मूव करते हैं तो निगेटिव होता है। यहाँ तक सब लोगों का क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट को कैसे डिनोट किया जाता है, जो हम लोगों ने क्लास 9th में स्टडी भी किया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसी को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, जिसको सेंटर भी बोला जाता है। यहाँ 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। इस डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो -1 -2 -3। इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो -1 -2 एंड -3। सपोज करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट दिया हुआ है ए, जिसका कोऑर्डिनेट 2 और 3। इसी को जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते थे क्लास 9th में, तो यहाँ पे 2 को इस तरह से, और जो कोऑर्डिनेट मेरा पॉइंट 3 दिया हुआ है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। क्लास 9th में ही पढ़े होंगे हम लोग, कोई पॉइंट बी दिया हुआ है जिसको इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, तो हमको उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ता था। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बाद में रिप्रेजेंट होता है उसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे -3, और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 2। इसी को हम लोग एक्स भी बोल सकते हैं और इसी को हम लोग वाई भी बोल सकते हैं। ये सब हमने क्लास 9th में स्टडी किया होगा। अब हम लोग आते हैं कि क्लास 10th में इससे आगे क्या स्टडी करना है। तो क्लास 10th में जो स्टडी करना है कोऑर्डिनेट के बारे में, उसमें हमको जो स्टडी करना है, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन फार्मूला। सेकेंड हम लोग स्टडी करेंगे सेक्शन फार्मूला। इसी से रिलेटेड स्टडी हम लोग करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। थर्ड जो हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल। फोर्थ हो जाएगा कोलिनियर लाइन, एंड फिफ्थ वन इज सेंट्रॉयड। ये 5 टॉपिक है जो हम लोगों को क्लास 10th में स्टडी करना है। तो सब फर्स्ट नेक्स्ट बाय नेक्स्ट हम लोग इस 5 टॉपिक के बारे में हम लोग एक्सप्लेन से स्टडी करेंगे। तो जो मेरा पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का जो फार्मूला होता है, जिसको हम लोग कंसीडर करें ए बी, तो ए बी इक्वल टू होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बट ये जो फार्मूला है, इसी से हम लोगों का एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बट ये फार्मूला आया कहाँ से, इसका डेरिवेशन क्या है, ये हम लोगों को क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। बट जो बच्चे स्टैंडर्ड लेंगे और जिनको 11-12 में मैथमेटिक्स पढ़ना है, उनको ये जानना ज़रूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि इस फार्मूला का डेरिवेशन क्या। सपोज करें एक कार्टेशियन ये दिया हुआ है, जिसको हम लोग एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं, और ये है मेरा वाई एक्सिस। और यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ है ए, जिसका कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है, और कोई पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे बी, जिसका कोऑर्डिनेट x2 एंड y2।
इसी ए और बी को जब हम ज्वाइन करते हैं तो इसी ए और बी का जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला यानी ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा उसको कैसे मेजर किया जाएगा, तो उसके लिए फार्मूला तो ये है, बुक में ये दिया भी होगा। हम लोग इसी फार्मूला को रट लेते हैं और सिंपल एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। लेकिन इसका डेरिवेशन जानना भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखते हैं कैसे हम लोग डिराइव करेंगे। यहाँ पे सेंटर है तो सेंटर हो जाएगा क्या, ओ। अब पॉइंट ए से हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और पॉइंट बी से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं पे मीट करेगा। इसका नाम हम लोगों ने दिया CND। अब 9th क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे x1 ये डिनोट करेगा एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस का वैल्यू ओ से डी तक, दैट मीन्स ओ से डी तक का वैल्यू कितना हो जाएगा x1, और वाई एक्सिस जो डिनोट करेगा y1 जो डिनोट करेगा वाई एक्सिस को, जिसका वैल्यू ए से डी तक का वैल्यू ये हो जाएगा। इन द सिमिलर में पॉइंट बी में x2 दैट मीन्स कि ओ से सी तक का वैल्यू हो जाएगा, और y2 जो कि बी से सी तक का वैल्यू हो जाएगा। ये हम लोगों ने क्लास 9th में स्टडी भी किया होगा कि कैसे किसी भी पॉइंट अगर गिवन है तो उसको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में कैसे डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे एक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो लाइन BC पे कहीं E पे कट कर रहा है। क्लियर। आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे OD इक्वल टू मेरा वैल्यू आ गया x1, AD इक्वल टू मेरा वैल्यू आ गया y1, OC इक्वल टू मेरा वैल्यू आ गया x2 एंड BC इक्वल टू मेरा वैल्यू आ गया y2। अगर हम लोग DC का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे, DC दैट मीन्स कि दिस पॉइंट से दिस पॉइंट का डिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, OC में से अगर OD को सब्ट्रैक्ट कर दे, दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में से OD को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमको DC का वैल्यू मिल जाएगा। दैट मतलब OC माइनस इसको हम OD लिख सकते हैं, और OC का वैल्यू हमारा यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है x2 और OD का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट है x1। तो DC का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, x2 माइनस x1। इन द सेम वे अगर हम लोग यहाँ पे BE का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे, BE का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, BE का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम लिख सकते हैं क्या, BC माइनस EC, BC माइनस EC, और BC का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे y2, और EC जो कि AD के इक्वल होगा, बिकॉज AECD इज ए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में हम लोगों ने स्टडी किया है कि अपोजिट साइड इक्वल होता है। इन द सेम वे AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC, दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन। तो इसी के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, AD y2, और AD का वैल्यू हमारा ऑलरेडी फाइंड आउट है y1। तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गया BE इज इक्वल टू y2 माइनस y1। अब अभी हम लोगों ने स्टडी किया AECD इज ए रेक्टेंगल, दैट मीन्स कि अपोजिट साइड आर इक्वल, तो AE इज इक्वल टू DC, AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC, और DC का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, DC इज इक्वल टू क्या है, x2 माइनस x1। तो हम बोल सकते हैं AE इज इक्वल टू ऑल्सो x2 माइनस x1। इन द सेम वे हम लोगों ने BE का वैल्यू कितना फाइंड आउट कर लिया है, BE इज इक्वल टू y2 माइनस y1। यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिए और यहाँ पे हम लोगों ने इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल AEB
वेयर एंगल ई इज 90 डिग्री, क्योंकि ए ई जो हम लोग बी सी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस एंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ताकि क्लियर हमें दिख सके ए बी एंड ई। अब जरा देखें यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट किया है ए ई का लेंथ कितना फाइंड आउट किया है, x2 माइनस x1, जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है। बी का लेंथ कितना हमने फाइंड आउट किया है, y2 माइनस y2, जो यहाँ तक का लेंथ है। हमें इसी का लेंथ फाइंड आउट करना है ए बी का। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल बी पे, एंगल ई पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। हम लोगों ने ट्रायंगल में जब स्टडी किया होगा तो वहाँ पे ट्रायंगल को 6 टाइप से डिवाइड किया होगा, अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू साइड हमने ट्रायंगल स्टडी किया होगा, वहाँ पे पढ़े होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़े होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़े होंगे एंड स्केलर ट्रायंगल पढ़े होंगे। अकॉर्डिंग टू एंगल जब हमने ट्रायंगल को स्टडी किया होगा तो हमें पढ़े होंगे राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे जिस एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई एच फॉर हाइपोटेनस। और दिस साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, इट इज डिनोटेड बाई बी एंड ए ई इज कॉल्ड बेस और इट इज डिनोटेड बाई बी। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमने एक रिलेशन पढ़ा है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस दैट मीन्स कि ए बी को डिनोट करेगा, परपेंडिकुलर दैट मीन्स कि बी ई को डिनोट करेगा, और बेस दैट मीन्स कि ए ई को डिनोट करेगा। अब हाइपोटेनस का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट मीन्स कि क्या, बी। अब बी का वैल्यू कितना है, y2 माइनस y1, यहाँ स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर डालेंगे। बेस दैट मीन्स कि ए ई, और ए ई का वैल्यू कितना है मेरा, x2 माइनस x1। या अब हाइपोटेनस को हम ए बी से भी डिनोट कर सकते हैं, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। या अब जैसे ही यहाँ पे ए बी, यहाँ से स्क्वायर को जब हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो ये RHS में मूव करेगा। RHS में मूव करने के बाद ये स्क्वायर कहाँ चला जाता है, रूट में। तो हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। या ए भी इक्वल टू रूट अंडर, क्योंकि पहले x को लिखने का ये है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, देन y को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही फार्मूला का डेरिवेशन है जो प्रूफ है, यहाँ पे हमने लिखा था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए बी का जो डिस्टेंस मेजर करना था, तो ए बी का डिस्टेंस मेजर करने का यही फार्मूला होता है। इस फार्मूला का इतना डेरिवेशन था। इस फार्मूला के यूज करके हम लोग अपने एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, सपोज करें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन कोऑर्डिनेट 4, 5 एंड 6, 8। इसी 4, 5 और 6, 8 जो 2 गिवन कोऑर्डिनेट है 2 पॉइंट का, इसी का हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सपोज करें इसका अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करें, इसको ये कंसीडर करते हैं, तो ए एंड ए हो गया बी। ए को डिनोट करेंगे 4 एंड 5 से, बी को डिनोट करेंगे 6 एंड 8 से। इसी 4 को हम लोग x1 बोल सकते हैं और 5 को y1, इसको x2 बोल सकते हैं, इसको y2 बोल सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें
फाइंड आउट करना है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला स्टडी किया, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1, यानी कि पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट और पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्ट प्लस पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6, तो 6, x1 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 8, तो 8 और y1 का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 का स्क्वायर और 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13। यही 13 जो होगा ये पॉइंट ए एंड बी का डिस्टेंस होगा। इट इज आवर आंसर। अगेन एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेट ऑफ योर होम P is 3 and 4 and coordinate of your school Q 6 and 8. Find the distance between home and योर स्कूल। यही क्वेश्चन गिवन है। गिवन है क्वेश्चन क्या कि आपके घर का जो कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं जिसका वैल्यू 3 and 4 है, और आपके स्कूल का जो कोऑर्डिनेट Q से इसको डिनोट कर रहे हैं जिसका वैल्यू 6 and 8 है। तो आपके घर और आपके स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना। अब यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम लोग होम से डिनोट करते हैं जिसका वैल्यू P है, और इसको हम लोग स्कूल जिसको Q से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू 6 and 8। इसी P and Q पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो हमको P and Q पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद इसका डिस्टेंस हमको मेजर करना है। तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, डिस्टेंस बिटवीन P and Q इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी 3 को हम लोग x2 से डिनोट करेंगे और इसको y2 से डिनोट करेंगे। यहाँ पे 6 को हम लोग x1 से डिनोट करेंगे और इसको y1 से डिनोट करेंगे, इसको x2 से डिनोट करेंगे और इसको y2 से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे। x2 का वैल्यू यहाँ पे 6 है और x1 का वैल्यू कितना है 3 का होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू यहाँ पे 8 है और y1 का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर। अब 3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 का स्क्वायर, इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमें 25, और 25 रूट में है। इसका वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 5। यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अपना एक्सरसाइज, अब कोऑर्डिनेट का जो गिवन है एक्सरसाइज 7.1 होमवर्क में है, आप लोगों को बनाना है। जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम के बारे में या एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो फ्रेंड, मैं राजेश, आचार्य शिवानी देवी सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया।
कैसे आए आप लोग? कोरोना वायरस के कारण हम लोगों का क्लास हैम्पर हो रहा है, तो मैं सारे बच्चों से यह अपील करूँगा कि आप लोग परेशान न हो, स्पेशली क्लास 10th के बच्चे से, क्योंकि सारे टीचर आप लोगों के लिए ऑनलाइन वीडियो क्लासेस ऑलवेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप लोग केयरफुली सारे वीडियो को देखें और घर पे ही अपना काम करें। आज हम क्लास 10th के कोऑर्डिनेट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। डीनेट क्लास 10th कोऑर्डिनेट क्या है? हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है क्लास 9th में कोऑर्डिनेट के बारे में, उसी को थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ जियोमेट्री that defines of a point on a plane। कोऑर्डिनेट एक ज्योमेट्री का ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी पॉइंट को प्लेन में डिफाइन करते हैं, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास 9th में स्टडी किया भी है। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दिस टाइप का होता है। इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड इट इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन डिनोटेड बाय ओ। ओरिजिन या इसी को हम लोग सेंटर भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इट इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, इट इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस एंड प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस एंड माइनस होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस एंड माइनस होता है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। इसमें हम लोगों ने 9th क्लास में स्टडी किया होगा कि किसी भी क्वाड्रेंट में जब कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन रहता है तो उसमें हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करते थे, उसी को थोड़ा हम लोग याद करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 5 एंड 4। 5 को जो हम लोग डिनोट करते थे उसको x कहते थे और 4 को जिस हम लोग डिनोट करते थे इट इज कॉल्ड y। इस x को हम लोग एब्सिसा एंड इस y को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। दिस लाइन जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसी को हॉरिजेंटल लाइन एंड इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, इसी को वर्टिकल लाइन भी बोला जाता है। यहाँ पे जो सेंटर है, जब इस डायरेक्शन में हम लोग मूव करते हैं तो इधर पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में जब हम लोग मूव करते हैं तो निगेटिव। इन द सिमिलर वे जब हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में हम लोग मूव करते हैं तो
निगेटिव होता है। यहाँ तक सब लोगों का क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट को कैसे डिनोट किया जाता है, जो हम लोगों ने क्लास 9th में स्टडी भी किया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसी को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, जिसको सेंटर भी बोला जाता है। यहाँ 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। इस डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो -1 -2 -3। इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो -1 -2 एंड -3। सपोज करें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट दिया हुआ है ए, जिसका कोऑर्डिनेट 2 और 3। इसी को जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते थे क्लास 9th में, तो यहाँ पे 2 को इस तरह से, और जो कोऑर्डिनेट मेरा पॉइंट 3 दिया हुआ है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। क्लास 9th में ही पढ़े होंगे हम लोग, कोई पॉइंट बी दिया हुआ है जिसको इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, तो हमको उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ता था। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बाद में रिप्रेजेंट होता है उसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे -3, और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 2। इसी को हम लोग एक्स भी बोल सकते हैं और इसी को हम लोग वाई भी बोल सकते हैं। ये सब हमने क्लास 9th में स्टडी किया होगा। अब हम लोग आते हैं कि क्लास 10th में इससे आगे क्या स्टडी करना है। तो क्लास 10th में जो स्टडी करना है कोऑर्डिनेट के बारे में, उसमें हमको जो स्टडी करना है, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन फार्मूला। सेकेंड हम लोग स्टडी करेंगे सेक्शन फार्मूला। इसी से रिलेटेड स्टडी हम लोग करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। थर्ड जो हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल। फोर्थ हो जाएगा कोलिनियर लाइन, एंड फिफ्थ वन इज सेंट्रॉयड। ये 5 टॉपिक है जो हम लोगों को क्लास 10th में स्टडी करना है। तो सब फर्स्ट नेक्स्ट बाय नेक्स्ट हम लोग इस 5 टॉपिक के बारे में हम लोग एक्सप्लेन से स्टडी करेंगे। तो जो मेरा पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का जो फार्मूला होता है, जिसको हम लोग कंसीडर करें ए बी, तो ए बी इक्वल टू होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बट ये जो फॉर्मूला है, इसी से हम लोगों का एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका डेरिवेशन क्या है, ये हम लोगों को क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। बट जो बच्चे स्टैंडर्ड लेंगे और जिनको 11-12 में मैथमेटिक्स पढ़ना है, उनको ये जानना ज़रूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या। सपोज करें एक कार्टेशियन ये दिया हुआ है, जिसको हम लोग एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं, और ये है मेरा वाई एक्सिस। और यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ है ए, जिसका कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है, और कोई पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे बी, जिसका कोऑर्डिनेट x2 एंड y2। इसी ए और बी को जब हम ज्वाइन करते हैं, तो इसी ए और बी का जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं
डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला यानी ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, उसको कैसे मेजर किया जाएगा, तो उसके लिए फार्मूला तो ये है, बुक में ये दिया भी होगा। हम लोग इसी फार्मूला को रट लेते हैं और सिंपल एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। लेकिन इसका डेरिवेशन जानना भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखते हैं कैसे हम लोग डिराइव करेंगे। यहाँ पे सेंटर है तो सेंटर हो जाएगा क्या, ओ। अब पॉइंट ए से हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और पॉइंट बी से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं पे मीट करेगा। इसका नाम हम लोगों ने दिया CND। अब 9th क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे x1 ये डिनोट करेगा एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस का वैल्यू ओ से डी तक, दैट मीन्स ओ से डी तक का वैल्यू कितना हो जाएगा x1, और वाई एक्सिस जो डिनोट करेगा y1 जो डिनोट करेगा वाई एक्सिस को, जिसका वैल्यू ए से डी तक का वैल्यू ये हो जाएगा। इन द सिमिलर में पॉइंट बी में x2 दैट मीन्स कि ओ से सी तक का वैल्यू हो जाएगा, और y2 जो कि बी से सी तक का वैल्यू हो जाएगा। ये हम लोगों ने क्लास 9th में स्टडी भी किया होगा कि कैसे किसी भी पॉइंट अगर गिवन है तो उसको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में कैसे डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे एक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो लाइन BC पे कहीं E पे कट कर रहा है। क्लियर। आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे OD इक्वल टू मेरा वैल्यू आ गया x1, AD इक्वल टू मेरा वैल्यू आ गया y1, OC इक्वल टू मेरा वैल्यू आ गया x2 एंड BC इक्वल टू मेरा वैल्यू आ गया y2। अगर हम लोग DC का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे, DC दैट मीन्स कि दिस पॉइंट से दिस पॉइंट का डिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, OC में से अगर OD को सब्ट्रैक्ट कर दे, दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में से OD को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमको DC का वैल्यू मिल जाएगा। दैट मतलब OC माइनस इसको हम OD लिख सकते हैं, और OC का वैल्यू हमारा यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है x2 और OD का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट है x1। तो DC का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा x2 माइनस x1। इन द सेम वे अगर हम लोग यहाँ पे BE का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे, BE का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, BE का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम लिख सकते हैं क्या, BC माइनस EC, BC माइनस EC, और BC का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे y2, और EC जो कि AD के इक्वल होगा, बिकॉज AECD इज ए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में हम लोगों ने स्टडी किया है कि अपोजिट साइड इक्वल होता है। इन द सेम वे AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC, दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन। तो इसी के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, AD y2, और AD का वैल्यू हमारा ऑलरेडी फाइंड आउट है y1। तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गया BE इज इक्वल टू y2 माइनस y1। अब अभी हम लोगों ने स्टडी किया AECD इज ए रेक्टेंगल, दैट मीन्स कि अपोजिट साइड आर इक्वल, तो AE इज इक्वल टू DC, AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC, और DC का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, DC इज इक्वल टू क्या है, x2 माइनस x1। तो हम बोल सकते हैं AE इज इक्वल टू ऑल्सो x2 माइनस x1। इन द सेम वे हम लोगों ने BE का वैल्यू कितना फाइंड आउट कर लिया है, BE इज इक्वल टू y2 माइनस y1। यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिए और यहाँ पे हम लोगों ने इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल AEB where angle E is
90 डिग्री, क्योंकि ए ई जो हम लोग बी सी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस एंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ताकि क्लियर हमें दिख सके, ए बी एंड ई। अब जरा देखें यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट किया है ए ई का लेंथ कितना फाइंड आउट किया है, x2 माइनस x1, जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है। बी का लेंथ कितना हमने फाइंड आउट किया है, y2 माइनस y2, जो यहाँ तक का लेंथ है। हमें इसी का लेंथ फाइंड आउट करना है ए बी का। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल बी पे, एंगल ई पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। हम लोगों ने ट्रायंगल में जब स्टडी किया होगा तो वहाँ पे ट्रायंगल को 6 टाइप से डिवाइड किया होगा, अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू साइड हमने ट्रायंगल स्टडी किया होगा, वहाँ पे पढ़े होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़े होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़े होंगे एंड स्केलर ट्रायंगल पढ़े होंगे। अकॉर्डिंग टू एंगल जब हमने ट्रायंगल को स्टडी किया होगा तो हमें पढ़े होंगे राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे जिस एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई एच फॉर हाइपोटेनस। और दिस साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, इट इज डिनोटेड बाई बी एंड ए ई इज कॉल्ड बेस और इट इज डिनोटेड बाई बी। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमने एक रिलेशन पढ़ा है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस दैट मीन्स कि ए बी को डिनोट करेगा, परपेंडिकुलर दैट मीन्स कि बी ई को डिनोट करेगा और बेस दैट मीन्स कि ए ई को डिनोट करेगा। अब हाइपोटेनस का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट मीन्स कि क्या, बी। अब बी का वैल्यू कितना है, y2 माइनस y1, यहाँ स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर डालेंगे। बेस दैट मीन्स कि ए ई, और ए ई का वैल्यू कितना है मेरा, x2 माइनस x1। या अब हाइपोटेनस को हम ए बी से भी डिनोट कर सकते हैं, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। या अब जैसे ही यहाँ पे ए बी, यहाँ से स्क्वायर को जब हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो ये RHS में मूव करेगा। RHS में मूव करने के बाद ये स्क्वायर कहाँ चला जाता है, रूट में। तो हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। या ए बी इक्वल टू रूट अंडर, क्योंकि पहले x को लिखने का ये है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, देन y को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला का डेरिवेशन है जो प्रूफ है, यहाँ पे हमने लिखा था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए बी का जो डिस्टेंस मेजर करना था, तो ए बी का डिस्टेंस मेजर करने का यही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का इतना डेरिवेशन था। इस फॉर्मूला के यूज करके हम लोग अपने एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, सपोज करें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन कोऑर्डिनेट 4, 5 एंड 6, 8। इसी 4, 5 और 6, 8 जो 2 गिवन कोऑर्डिनेट है 2 पॉइंट का, इसी का हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सपोज करें इसका अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करें, इसको ये कंसीडर करते हैं, तो ए एंड ए हो गया बी। ए को डिनोट करेंगे 4 एंड 5 से, बी को डिनोट करेंगे 6 एंड 8 से। इसी 4 को हम लोग x1 बोल सकते हैं और 5 को y1, इसको x2 बोल सकते हैं, इसको y2 बोल सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला स्टडी किया, डिस्टेंस
बिटवीन ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1, यानी कि पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट और पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्ट प्लस पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6, तो 6, x1 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 8, तो 8 और y1 का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 का स्क्वायर और 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30। यही 30 जो होगा ये पॉइंट ए एंड बी का डिस्टेंस होगा। इट इज आवर आंसर। अगेन एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेट ऑफ योर होम P is 3 and 4 and coordinate of your school Q 6 and 8. Find the distance between home and your स्कूल। यही क्वेश्चन गिवन है। गिवन है क्वेश्चन क्या कि आपके घर का जो कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं जिसका वैल्यू 3 and 4 है, और आपके स्कूल का जो कोऑर्डिनेट Q से इसको डिनोट कर रहे हैं जिसका वैल्यू 6 and 8 है। तो आपके घर और आपके स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना। अब यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम लोग होम से डिनोट करते हैं जिसका वैल्यू P है, और इसको हम लोग स्कूल जिसको Q से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू 6 and 8। इसी P and Q पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो हमको P and Q पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद इसका डिस्टेंस हमको मेजर करना है। तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, डिस्टेंस बिटवीन P and Q इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी 3 को हम लोग x2 से डिनोट करेंगे और इसको y2 से डिनोट करेंगे। यहाँ पे 6 को हम लोग x1 से डिनोट करेंगे और इसको y1 से डिनोट करेंगे, इसको x2 से डिनोट करेंगे और इसको y2 से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे। x2 का वैल्यू यहाँ पे 6 है और x1 का वैल्यू कितना है 3 का होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू यहाँ पे 8 है और y1 का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर। अब 3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 का स्क्वायर, इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमें 25, और 25 रूट में है। इसका वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 5। यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अपना एक्सरसाइज, अब कोऑर्डिनेट का जो गिवन है एक्सरसाइज 7.1 होमवर्क में है, आप लोगों को बनाना है। जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम के बारे में या एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।